कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है। और ख़ास तौर से जब कोई इंसान मरने का टाइम आता है और उसको ये एहसास हो जाता है कि अब हम मरने वाले हैं, उस समय उस इंसान के ज़बान की जो कीमत होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और ख़ास तौर से आज की कहानी में भी इसी तरह से हुआ है कि एक इंसान मरने से पहले उसने अपने परिवार के लोगों को सच्चाई बताया। और सच्चाई बताने के बाद में वो इंसान दुनिया को छोड़कर चले जाता है और वो एक ऐसा बयान देता है, अपने ननद को बयान देती है। और वो सारी सच्चाई उनके सामने बताने के बाद में वो देवलोक को सिधार जाती है। आज की कहानी कुछ इसी तरह से है। खास तौर से जब कोई इंसान मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है तो उस पर जज साहब बहुत गंभीरता से उस पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद में उस अपराधी को सज़ा सुनाते हैं। लेकिन आज ये कहानी किसी मजिस्ट्रेट के सामने की नहीं है, बल्कि ये कहानी और ये बयान अपने घर के परिवार वालों के साथ किसी इंसान की है जो उसने सच्चाई बताने के बाद में दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दरअसल आज की कहानी में कुछ इस तरह ही होता है, लेकिन जो बयान उसने दिए थे उस बयान को सुन करके उसकी जो ननद होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने अपने पति के साथ 7 जन्मों का जीने मरने की कसम खाती है और मात्र 7 दिन के अंदर ही उस लड़की की मौत हो जाती है। और उस लड़की का एक एक दिन इस तरह से गुजरता है जिसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। उस लड़की ने के साथ जो हुआ है उसके साथ बहुत भयानक हुआ है। और इस कहानी सुनाने के बाद में आप शायद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस तरह का कदम उठा सकता है, और वो व्यक्ति अनपढ़ नहीं बल्कि एक इंजीनियर होता है। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ सच तक की एपिसोड में फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता है हमीरपुर। और इसी हमीरपुर के एक कर्मचारी की एक बहन की शादी जालौन के उरई में तय हुई। और बात कर रहा हूं मैं 3 फरवरी 2024 की। 2024 को बारात आई थी और सरकारी कर्मचारी के माता पिता भी डेट हो चुका था और वो अपने बहन के साथ उस कॉलोनी में रहते थे। अब इसके बाद जब बारात आती है तो रीति रिवाज के हिसाब से जो भी इनका होता है पूरा धूमधाम से बारात आई और बारात का स्वागत किया गया। और बारात का स्वागत करने के बाद में वर और कन्या दोनों 7 फेरे लेते हैं। और 7 फेरे लेने के बाद में अग्नि के समक्ष साथ साथ जीने मरने का कसम खाते हैं, वादा करते हैं। और इसके बाद धूमधाम से शादी होती है। और शादी होने के बाद में कन्या अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब कन्या अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पर उसका जो पति होता है वो सेक्स वर्धक गोली को यूज करके और उसके साथ इस तरह से हैवानियत करता है कि जो लड़की होती है उसकी हालत काफ़ी बिगड़ने लगती है। और इतना काफ़ी उसकी हालत बिगड़ जाती है कि वो उठने बैठने के लायक भी नहीं रह जाती है। इसके बाद जब इसके मायके में खबर देते हैं, ससुराल पक्ष के लोग मायके में खबर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो बहन है इसकी हालत बहुत काफ़ी ख़राब है और तुम लोगों ने जो शादी किया है मुझसे झूठ बोला है
और लड़की की जो तबीयत है ये पहले से काफ़ी ख़राब हालत में है, इसलिए तुम लोगों ने झूठ बोल करके ये शादी करवा दिया है। और जब ये बात उसके भाभी और उसके भैया सुनते हैं, दरअसल उसके भाभी और भाई दोनों कानपुर एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे, और जैसे ही ये बात सुनते हैं कि उनकी बहन की हालत ख़राब है, वो शादी को छोड़ करके जहाँ पर वो शादी कार्यक्रम में जाते हैं उनको छोड़ देते हैं और आनन फानन में तुरंत ये पहुँचते हैं लड़की के पास, उसके ससुराल में, क्योंकि अभी लड़की को ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। मैके से ससुराल आके 1 हफ्ते का दिन भी नहीं हुआ है, और तुरंत जो है वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि जो लड़की होती है जिसकी शादी हुई थी नई नई, उसकी काफ़ी तबीयत खराब है और वो काफ़ी परेशान है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसकी हालत को देख करके उसके जो भाई होते हैं वो तुरंत उसको लेकर के कानपुर पहुंचते हैं, और कानपुर में एक प्राइवेट मेडिकल नर्सिंग होम में जा कर के उनका इलाज करवाते हैं, उनको वहां पर एडमिट कर देते हैं। एडमिट करने के बाद वहां पर इलाज पानी चलता है, और काफ़ी इलाज पानी चलने के बाद भी उस लड़की को ये लोग नहीं बचा पाते हैं और लड़की दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद इसके पहले की जो लड़की होती है वो काफ़ी स्वस्थ थी, उसकी तबीयत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी तरह से रहती थी, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की हंसी खुशी से अपने ससुराल गई थी, उसके अंदर कोई बीमारी भी नहीं था। लेकिन ससुराल पहुँचते ही उसका जो पति होता है वो काफ़ी हैवानियत करता है उसके साथ, और ये लड़की भी जब इसकी मौत के पहले ही 1 दिन के इसकी भाभी काफ़ी इसको पूछती है, जोर देती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2-3 दिन के अंदर तुम्हारी हालत ख़राब हो गई और इतना हालत ख़राब हो गया कि तुम ठीक नहीं हो सकते हो। इसके बाद लड़की अपने भाभी को बताती है कि जो हमारा पति है, हमसे जो मुझसे शादी करके मुझे लाया है, इसने मेरे साथ हैवानियत पार कर दिया है और सेक्स वर्धक गोली को खा खा करके हमारे साथ इस तरह से ये संबंध बनाया है कि जिसकी वजह से हमारा काफ़ी हालत ख़राब हो गया है और अब हम बचने लायक भी नहीं हैं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, इसने मेरे साथ हैवानियत पार कर दिया है। इसके बाद जब उसके भाभी को पता चलता है ये बात, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो जो है उसके मृत्यु होने के बाद में वो खुद इस बात को क्लियर करने के लिए वहीं पे एक गायनिक डॉक्टर होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनके पास में लेकर के जाती है, और जाने के बाद उनसे उनको दिखाती हैं और दिखा करके उनके साथ बातचीत करती हैं कि आखिर ये जो लड़की है इसकी मौत क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या प्रॉब्लम हुआ। तो वहाँ की जो डॉक्टर होती हैं लेडीज़, वो कहती हैं कि इसकी जो मौत हुई है इसके साथ इतना हैवानियत किया गया है, इसके साथ गैंग रेप जैसे वारदात का अंजाम दिया गया है, और इसके वजह से इसके अंदरूनी भाग में इन्फेक्शन हो गया था और उसके कारण से इसकी मौत हो गई है। इसके बाद में फिर अब वही मृतका के भाई का कहना है कि लाश को पोस्टमार्टम करवाऊंगा, और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में रिपोर्ट आएगी, और इसके बाद में हम कोतवाली में जा कर के ससुराल पक्ष वालों के ऊपर में हम मुकदमा दर्ज करेंगे और इसकी कंप्लेन करेंगे। इसके करके जो कोतवाल हैं अनूप सिंह, उनका कहना है कि अभी तक हमें तहरीर नहीं मिली है, अगर हमें तहरीर मिलती है इस मामले में तो इस मामले को छानबीन करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आरोपी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य
किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।